गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात को 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है जन्माष्टमी वाले दिन, तो हम सब लोग अपने अपने घर में व्रत उपवास रख के बैठे होते हैं और हम सब उन्हें जन्म के बाद कई तरह के भोग लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम उन्हें भोग में चढ़ाते हैं, लेकिन उस भोग में एक खास चीज़ होती है जो अगर नहीं चढ़ाई जाए तो कान्हा जी का भोग प्रसाद अधूरा होता है। वो चीज़ होती है धनिये की पंजीरी। जी हाँ, धनिये की पंजीरी आपने देखा ही होगा कि जन्माष्टमी के दिन हम सब धनिये की पंजीरी घर में बनाते हैं और कान्हा जी को भोग लगाते हैं। और बहुत सारे मंदिरों में भी अगले दिन जन्माष्टमी के बाद धनिये की पंजीरी का भोग बांटा जाता है। तो क्या है इसका महत्व? क्यों बनाई जाती है धनिये की पंजीरी कान्हा जी के जन्मदिन पर, और क्यों कान्हा जी को इसका भोग लगाया जाता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कान्हा जी को धनिये की पंजीरी का भोग अति प्रिय है और वे इस भोग को ग्रहण करके अति प्रसन्न हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों पसंद है आखिर कान्हा जी को धनिये की पंजीरी का भोग? क्या है इसके पीछे का कारण? हम सब जानते हैं कि कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। ऐसी मान्यता है कि कान्हा जी जब माखन मिश्री का सेवन अधिक कर लेते थे तो मैया यशोदा कान्हा जी को माखन मिश्री के अधिक सेवन से कोई हानि ना हो जाए, इसलिए रात्रि में त्रितत्व वात, पित्त और कफ में वात और कफ के दोषों से बचने के लिए धनिये की पंजीरी का प्रसाद बनाकर कान्हा जी को खिलाती थी। तभी से जन्माष्टमी पर धनिये की पंजीरी का भोग भी कान्हा जी को लगाया जाने लगा। आयुर्वेद विज्ञान में धनिये की पंजीरी को खाने के अनेक फायदे भी बताए गए हैं। भाद्रपद माह में ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और धनिये से बनी पंजीरी प्रसाद में लेते हैं। सूखा धनिया मॉनसून में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप, कफ और पित्त का संचय बढ़ जाता है। इससे पेट की अग्नि मंद हो जाती है और पाचन बिगड़ जाता है। वात बढ़ने से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, शरीर में दर्द और जकड़न बढ़ जाती है। धनिया दूषित तत्वों को बाहर निकालता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें मिश्री मिलाते हैं तो इसकी ठंडी तासीर पेट के इन्फेक्शन और इससे जुड़े रोगों से बचाव होता है और साथ ही कफ और पित्त का भी शमन होता है। धनिये की पंजीरी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें धनिये का पाउडर लेना है और फिर उसे थोड़ी देर के लिए घी के अंदर भूनना है। इसे स्वादिष्ट और गुणकारी बनाने के लिए इसमें भुना हुआ मखाना, चिरौंजी, काजू, बादाम एक्सेट्रा कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप मिला सकते हैं। और फिर लास्ट में इसमें मिश्री पाउडर या फिर बूरा कुछ भी मिला सकते हैं, दोनों में से, और बस धनिये की पंजीरी तैयार हो गई। वैसे इस दिन कान्हा जी को 56 भोग के नैवेद्य का भोग भी लगते हैं, लेकिन कान्हा जी को माखन मिश्री और धनिया पंजीरी सबसे अधिक प्रिय है। वैसे धनिये की पंजीरी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। रात को 12 बजे कृष्ण जी के जन्म के बाद धनिये की पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन इस प्रसाद को चढ़ाने के पीछे
धार्मिक के साथ वैज्ञानिक मत भी है। भारतीय व्यंजनों के अहम मसालों में से एक है धनिया। जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद धनिया पंजीरी ही होती है। आइए अब जानते हैं कि 56 भोग में क्या क्या होता है। माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी तो बांके बिहारी जी को चढ़ती ही है, लेकिन 56 भोग की तो बात ही निराली है। इसमें मीठा, नमकीन, मेवे, फल, सब्जियां, कच्ची या पक्की सभी प्रकार के पकवान कान्हा जी को चढ़ाए जाते हैं। कई लोग 16 तरह की नमकीन, 20 तरह की मिठाई और 20 तरह के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं 56 भोग के प्रसाद में। सामान्य तौर पर 56 भोग में माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जलेबी, जीरा लड्डू, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, दाल, कड़ी, घेवर, चीला, पापड़, मूंग दाल का हलवा, पकौड़े, खिचड़ी, लौकी की सब्जी, पूरी, बादाम का दूध, टिक्की, फल फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची होती है। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का प्रसाद भी चढ़ाया ही जाता है। सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी को दूध चढ़ाया जाता है, इसके बाद बेसन आधारित और नमकीन खाना, और अंत में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और इलायची रखी जाती है। सबसे पहले यह भोग भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है और फिर बाद में इसे सभी भक्तों में और पुजारियों में प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Do share my videos among your family and friends. Thank you so much for watching, and once again, Happy Janmashtami to all of you.